गुड मॉर्निंग। तो आज 10th क्लास साइंस के अंदर आपको आगे काम करना है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है एक्वारिजिया क्या होता है। तो एक्वारिजिया क्या होता है। एक्वारिजिया एक मिश्रण है दो अम्लों का, और जब दो अम्ल आपस में मिलते हैं तो वो क्या कर एक्वारिजिया जो है किस काम आता है। जो हमारा सोना होता है, सोने को पिघलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो एक्वारिजिया क्या होता है, 3:1 का मिश्रण होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो HCl और HNO3 का 3:1 का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को क्या कहा जाता है, एक्वारिजिया कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है वो धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो ये एक्वारिजिया होता है। एक्वारिजिया के बाद दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है विद्युत चालकता क्या होती है। उन धातुओं के नाम लिखिए जिनमें यह गुण सर्वाधिक और उससे कम और सबसे कम पाया जाता है। तो विद्युत चालकता क्या होती है कि धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से क्या करते हैं, धातु अपने में से विद्युत धारा को गुजरने देते हैं। विद्युत दिया गया है विद्युत चालकता यानी विद्युत का चालन। तो धातु क्या कर देते हैं, धातुओं के अंदर ये गुण होता है जिसकी वजह से वो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है, विद्युत चालकता कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसके अंदर होती है, चांदी के अंदर होती है। चांदी के बाद सोना, एल्यूमिनियम, टंगस्टन होते हैं। और फिर सबसे कम जो होती है वो शीशा है हमारा और लोहा है। तो लोहा है, शीशा है, इनके अंदर क्या होती है, सबसे कम विद्युत चालकता होती है। उसके बाद आगे है थर्मेट अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके उपयोग भी लिखिए। तो थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। इतनी ज़्यादा ऊष्मा बनती है कि जो हमें धातु मिलती है वो भी कैसी मिलती है, गलित अवस्था के अंदर मिलती है, यानी पिघली हुई मिलती है। तो विस्थापन एक थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, थर्म का मतलब होता है गर्म करना। तो थर्म यानी ऊष्मा ज़्यादा होगी वहाँ पर। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है और जो धातुएं होती हैं वो हमें गलित अवस्था में मिलती हैं। जैसे वेल्डिंग जो लगाए जाते हैं और रेलवे की जो दरारें भरी जाती हैं उनके अंदर किस अभिक्रिया का उपयोग होता है, थर्मेट अभिक्रिया का उपयोग होता है। जैसे दिया गया है कि Fe2O3+2Al, आगे क्या बनेगा, Fe जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों जुड़ जाते हैं, यानी Al2O3 और प्लस में क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो जब लोहा आयरन ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के साथ मिलाते हैं तब आयरन जो होता है वो अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलकर क्या कर देते हैं, ये ऊष्मा का निर्माण करते हैं। उसके बाद तांबा धातु का मुख्य अयस्क क्या है। तो तांबा जो है उसका मुख्य अयस्क कौन है, कॉपर पायराइट है, CuFeSO2। कॉपर पायराइट जो है वो तांबे धातु का मुख्य अयस्क है। तांबे के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी। जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन दिए गए धातुओं को घटते अभिक्रियात्मक क्रम में लिखिए। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, फिर उससे कम कौन है, उससे कम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद जो दूसरा है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जिंक और जिंक के बाद आयरन। तो सबसे पहले मैग्नीशियम तो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम के बाद जिंक और जिंक के बाद आयरन। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कहता है, अमलगम क्या है। तो धातु और मरकरी Hg, धातु और Hg जब दोनों का मिश्रण होता है तो उसको क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है, सरंस कहा जाते हैं, अमलगम कहा जाता है, सरंस कहा जाता है। उसके बाद सोने के आभूषणों में तांबा क्यों मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है, उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अकेला सोना जो है वो क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो इसलिए उसके अंदर जो है 2 कैरेट जो है तांबा या चांदी मिलाया जाता है और 22 कैरेट जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट का वैसे शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट के सोने से हम आभूषण नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसके अंदर 2 कैरेट जो है वो तांबा या चांदी मिलाई जाती है ताकि उसको हम कठोर कर सकें। उसके बाद कौन कौन सी धातुएं एंजाइमों में घटक हैं। तो कौन कौन सी धातुएं हैं जो एंजाइमों में घटक के रूप में काम करती हैं। तो तांबा और जिंक ये क्या करती हैं, एक तरह की घटक के रूप में काम करती हैं। फिर दूसरा है अरक्ता यानी एनीमिया, किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया, अरक्ता रोग जो वो हो जाता है। उसके बाद कुल 22 अधातुओं में से कितनी ठोस, तरल और गैसीय हैं। टोटल हमारे पास 22 धातु हैं। 22 धातुओं में से जो है 11 तो गैस होती हैं, एक तरल होती है। तरल कौन सी होती है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो क्या है, तरल है। और फिर उसके बाद जो 10 बचती हैं वो क्या होती है, सारी की सारी ठोस होती हैं। तो 11 गैस, एक तरल और 10 ठोस, तो ये धातुएं होती हैं।
उसके बाद यशद लेपन किसे कहते हैं? तो यशद लेपन क्या होता है? जब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है। उसके बाद चांदी की वस्तुएं काफ़ी समय के बाद काली क्यों पड़ जाती हैं? तो चांदी क्या करती है, जो बाहरी वायु है उसके संपर्क में आती है और उसके ऊपर एक सल्फाइड की परतें जम जाती है और वो परत की वजह से क्या हो जाती है, चांदी जो है वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन थे। आज आपका लेसन कंप्लीट हुआ है, कल नहीं हुआ था, तो अब इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, याद कर लेना।